नवोदय प्रवेश परीक्षा के बाद इंटरव्यू। दोस्तों, ऐसा एक सवाल हमारे कल के एक वीडियो में आया है। हो सकता है उन्होंने इस चीज को कहीं से सुना हो या हो सकता है कि उनको इसे किसी ने बताया हो। सबसे पहले आप ये कमेंट देख लीजिए। हो सकता है कि इस कमेंट का आप लोगों के मन में पहले से ही डाउट चल रहा हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल पहले से चल रहा हो कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्या उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो क्या उस समय इंटरव्यू होता है? आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। क्या आपने कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो क्लास 9th का हो या फिर वो हो क्लास 11th का, किसी भी पॉइंट में अगर आप पढ़ते हैं नोटिफिकेशन, तो किसी भी पॉइंट में सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या कभी ये बताया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बाद जब एडमिशन होता है, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप क्लियर कर देते हैं एग्जाम, क्या इंटरव्यू होता है? चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूं। हो सकता है कि ये डाउट और भी किसी के मन में चल रहा हो सकता है कि जो सवाल इन्होंने पूछा है वो पहले से आपके मन में हो। आपको ये जानकारी कहां से मिली, आपको ये किसने बताया? बहुत सारी क्वेरीज जो है हमारे मन में आती हैं और हम उसका समाधान आपको बताते हैं। आपके मन में जो सवाल है, जो क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछते हो और हम उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी डेली डोज बॉक्स पर, जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो यहां मिल जाएगी। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन प्रोसेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह चीज पहले से पता होगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर जब एडमिशन होता है तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, जो हर साल भरे जाते हैं। उसके बाद एक प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा में 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है और आपको उसमें से हाईएस्ट स्कोर करना होता है, तब आप जाके सिलेक्ट होते हैं। आपका नाम जब सिलेक्शन लिस्ट में आता है, आप जब रिजल्ट चेक करते हो तो यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट लिख के आता है। मेन लिस्ट इसलिए लिख के आता है क्योंकि मेन लिस्ट में जब बच्चे पहुंचते नहीं है, सीटें खाली रह जाती हैं, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी जारी होती है। तो ऐसे में उसको मेन लिस्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या उसमें नाम आने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाते हो, तब क्या नवोदय विद्यालय में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है? तो मेरी तरफ से इस सवाल के लिए बड़ा सा ना है। कोई भी इंटरव्यू जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आपके साथ कंडक्ट नहीं किया जाता। इन भाई साहब को यह चीज पता नहीं कहां से पता लगी है। इन्होंने पूछा था तो मुझे लगा कि यार इस पर एक प्रॉपर बड़ा वीडियो बनना चाहिए, ताकि जो लोग इस र्यूमर में हैं, हो सकता है कि उनमें एक डाउट चल रहा हो, तो उनके डाउट को दूर करने के लिए मैंने बात भी की जवाहर नवोदय विद्यालय के जो हमारे सिलेक्शन इंचार्ज है, यानी यूनिवर्सिटी इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ना ही हम बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं और ना ही उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे आप भैया बता रहे थे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो नहीं होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स से जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सबमिट करनी होती हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको बताए जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको एक दिन बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको एक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उससे रिगार्डिंग आपके फादर से या आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो एक इंटरव्यू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू है, अगर आपने उस वहाँ पर जवाब नहीं दे पाया तो आप जो है वहाँ से निकाल दिए जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये किसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में ये क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से खुद पता है, भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारे डॉक्यूमेंट में ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि आपके फादर के सामने आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रहा है। एक चीज़ और इन्होंने पूछी कि जब एक ही विद्यालय से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो
उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है यार, एक विद्यालय से 100 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, एक विद्यालय से आपके बच्चे ने अगर 15 फॉर्म पढ़े हैं, आपके बच्चे ने डाला है, वहाँ से 15 फॉर्म पढ़े हैं, अगर 15 के 15 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से इंटरव्यू लेंगे। मतलब इंटरव्यू आपका किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू से संबंधित जो बात है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए डरना छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए। जिनको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं वो एक बार बन जाएंगे, आपके सारे जीवन भर काम में रहेंगे। डॉक्यूमेंट के बाद आपको 6 से 7 दिन का समय मिलेगा। आप 6 से 7 दिन के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे हमारा मूल निवास हो गया, यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जैसे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स को बनने में समय लगता है, तो इनको आप अभी से बनवाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में समस्या ना हो। बाकी किसी समस्या के लिए चैनल है, आप कमेंट करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है, तो आप जो है कमेंट करिए, उसका समाधान मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।